एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एक उदाहरण की मिसाल है केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की, जो अपने जीवन में 1009 बार फेल हुए। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ था, जिन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक फेलियर कर्नल सैंडर्स को मिलते रहे। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना में हेनरी विले के एक फार्म में हुआ था, जिनके पिता विल्बर डेविड और मां मार्गरेट एंड सैंडर्स थीं। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता दुनिया छोड़ चुके थे और घर के हालात खराब हुए तो मां एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे बड़े थे। घर के हालात की वजह से हार्लैंड सिर्फ 7 साल की उम्र में ही ब्रेड और वेजिटेबल पकाना सीख चुके थे। जब उनकी मां की सैलरी से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो हार्लैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर जानवरों को चारा डालने की जॉब शुरू कर दी। ये उनकी जिंदगी की पहली जॉब थी और इतनी कम उम्र होने की वजह से मन काम में नहीं लगता था। इस वजह से उन्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया। हार्लैंड 12 साल के हुए तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनके सौतेले पिता को हार्लैंड पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते वे अपनी आंटी के पास रहने लगे। और आखिर वो दिन आ ही गया जब हार्लैंड को उनकी मां से दूर कर दिया गया। हार्लैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर से फार्म में नौकरी शुरू कर दी। वो सुबह 6 बजे उठकर काम पर जाकर जानवरों को चारा डालते और उसके बाद वहां से आकर तैयार होकर बाद में वो स्कूल जाते। फिर शाम के वक्त वो मकई छीलने की जॉब किया करते थे। उस वक्त हार्लैंड की उम्र सिर्फ 13 साल थी। वो पूरे दिन व्यस्त रहते और इतने सारे काम वो अकेले ही किया करते थे। फिर उसी दौरान हार्लैंड पर एक और पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। एक इंटरव्यू में कर्नल हार्लैंड ने बताया था कि असल में उनको अलजेब्रा समझ नहीं आती थी। अगले 2 साल तक हार्लैंड फार्म पर ही नौकरी जारी रखते हैं। फिर कुछ समय के बाद उनके खर्चे पूरा करना मुश्किल हो चुका था। इसी वजह से हार्लैंड ने यूएस आर्मी में जाना चाहा। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि आर्मी में जाने के लिए ज्यादा उम्र होना जरूरी थी। हार्लैंड ने कागजों में झूठी उम्र दिखाई और आर्मी में सोल्जर्स भर्ती हो गए। आखिरकार कई सालों के बाद हार्लैंड को अभी सुकून मिला ही था कि फिर एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। आर्मी में रहने के 1 साल बाद ही जब उनकी असली उम्र का पता चला, तो उनको आर्मी से निकाल दिया गया। उस समय उनकी उम्र 17 साल थी। कुछ वक्त उन्होंने रेलवे में काम किया और इसी दौरान 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। फिर रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए, कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। कभी उन्होंने स्ट्रीट कार कंडक्टर का काम किया तो कभी उन्हें रेल रोड फायरमैन की नौकरी करनी पड़ी। कभी इंश्योरेंस बेचा, कभी स्टीम बोट ऑपरेटर और उन्होंने टायर बेचने का काम भी किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देते थे तो कहीं उन्हें निकाल दिया जाता था। जिसके बाद एक दिन उनकी पत्नी जोसेफिन भी अपने बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई, क्योंकि अब वो भी हार्लैंड के करियर से तंग आ चुकी थी। 34 साल की उम्र में यानी साल 1974 में हार्लैंड की मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। उन्होंने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया और अपने हालात की वजह से हार्लैंड ने ये ऑफर कबूल कर लिया। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन फिर हार्लैंड ने वहां आने वाले कस्टमर्स की खूब आव भगत शुरू कर दी। कस्टमर्स की इस एक्स्ट्रा केयर करने की वजह से गैस स्टेशन की सेल 3 गुना बढ़ गई और फिर हार्लैंड को अपनी जिंदगी में खुशियां दिखाई देने लगी। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर से किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। उस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस ने घेर लिया, जिसकी वजह से हार्लैंड के गैस स्टेशन की सेल इतनी ज्यादा कम हो गई कि उनका गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। केंटकी ऑयल कंपनी ने हार्लैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया और फिर एक बार हार्लैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं।
हार्लैंड 40 साल की उम्र में एक बार फिर अपनी नौकरी खो चुके थे। फिर 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखा तो उनको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया। ऑफर मिलते ही हार्लैंड को एक बार फिर से खोती हुई उम्मीदों को बचाने का मौका मिला तो उन्होंने फौरन ये ऑफर कबूल कर लिया। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हार्लैंड ने सेल्स बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया। ये स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसी वजह से वहां आने वाले मुसाफिरों को हार्लैंड प्राइवेट तौर पर अपने हाथ से बनी रेसिपी खिलाने लगे। उस वक्त उन्होंने अपने रूम में एक डाइनिंग टेबल रखा था जिस पर सिर्फ 6 लोग ही बैठ सकते थे। पहले तो कस्टमर्स उनकी बनी हुई हॉट कुकीज, कंट्री हैम और स्ट्रिंग बीन्स बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर बाद में उनके मेन्यू में फ्राइड चिकन भी ऐड कर दिया गया। देखते ही देखते उनकी फ्राइड चिकन रेसिपी इतनी फेमस हो गई कि अब उन्होंने गैस स्टेशन के पास ही एक पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें 142 लोगों के खाने की जगह मौजूद थी और फिर इस रेस्टोरेंट को हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट कैफे नाम दिया गया। जहां पहले कस्टमर सिर्फ वहां से गुजरते वक्त खाना खाते थे, वहीं अब दूर दूर से लोग सैंडर्स कैफे आने लगे। लेकिन हार्लैंड को और चैलेंज का सामना करना पड़ा क्योंकि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत वेट करना पड़ता था। इस वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट की इमेज खराब होने लगी तो उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक और नई ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई करना शुरू कर दिया और ये ट्रिक काम कर गई। फिर 30 मिनट में पकने वाला चिकन सिर्फ 8 मिनट में ही तैयार हो जाता था। हार्लैंड अपने रेस्टोरेंट से काफी खुश थे और दिन प्रतिदिन अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को इम्प्रूव करते रहे। लेकिन अचानक एक और समस्या ने जन्म लिया। साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई और फिर एक बार फिर से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में लिपट गया। इस क्राइसिस की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स का रस बहुत कम हो गया था क्योंकि उस समय लोगों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। हालात अब यहाँ तक पहुँच गए थे कि अब हार्लैंड को गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया। इसी वजह से साल 1942 में जब हार्लैंड 52 साल के हुए तब उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स कैफे को फिर से ताला लगा दिया। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हार्लैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और न ही उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे थे। इस वजह से हार्लैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन के एक हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोल लिया। हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी कि साल 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उनको कर्नल की उपाधि से नवाजा और उसी दौरान से हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था, उस दोस्त के साथ बात नहीं बनी तो कर्नल हार्लैंड ने उनको पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते गए और कर्नल हार्लैंड का फ्राइड चिकन फेमस हो गया। एक दिन कर्नल हार्लैंड के पास एक रियल एस्टेट एजेंट की कॉल आई जिसने उनको रेस्टोरेंट बेचने का ऑफर दिया। वो एजेंट कर्नल हार्लैंड के रेस्टोरेंट को $1,64,000 में खरीदना चाहता था। वो एजेंट कई बार ऑफर देता रहा लेकिन कर्नल हार्लैंड किसी भी सूरत में नहीं माने। फिर एक और मुसीबत ने जन्म लिया। 6 महीने बाद वहां गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक वहां से बाईपास हो गया। अब कर्नल हार्लैंड के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक खत्म हो गया और उनकी सेल भी 90% कम हो गई। अब कर्नल हार्लैंड के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट $1,64,000 दे रहा था, अब वो $80,000 में भी नहीं खरीदने को राजी था। आखिरकार जैसे तैसे करके $75,000 में कर्नल हार्लैंड ने ये रेस्टोरेंट भी बेच दिया। इस वक्त कर्नल हार्लैंड की उम्र 65 साल हो चुकी थी और उनके पास इंश्योरेंस के $105 के अलावा और कोई जरिया नहीं बचा था। जिंदगी में कई बार असफल होने के बाद 65 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लाउडिया के साथ मिलकर अपनी कार में एक कुकर और चिकन को लेकर अमेरिका के अलग अलग रेस्टोरेंट विजिट करने लगे। वहां उनको अपना चिकन पकाकर खिलाते हैं और अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी चिकन रेसिपी पसंद आती थी
तो वो हाथों हाथ उनके फ्रेंचाइज खरीद लेते थे और हर एक चिकन पर कर्नल हार्लैंड को 4 सेंट मिलते थे। कर्नल हार्लैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते गए। कर्नल हार्लैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि कई बार उनको रात भी अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती थी। जहां पहले उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में ही फेमस थी, लेकिन अब पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम की चर्चा होने लगी। 8 साल के बाद जब कर्नल हार्लैंड 73 साल के हुए तो वो 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट को अपनी फ्रेंचाइजी दे चुके थे। लेकिन अब कर्नल हार्लैंड की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो ये सब मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से साल 1964 में कर्नल हार्लैंड ने KFC कॉरपोरेशन को केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में बेच दिया। लेकिन उस डील में यह तय हुआ था कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की तस्वीर ही रहेगी और हार्लैंड सैंडर्स ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यू में भी जाएंगे। यानी कि KFC को चलाएगा कोई और, लेकिन उसमें कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का ही फेस रहेगा, जिसके लिए कर्नल हार्लैंड को KFC की तरफ से $6,250 की मंथली सैलरी दी गई। आपको ये भी बता दें कि जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हार्लैंड से खरीदा था, बाद में उस कंपनी ने रेसिपी को चेंज किया तो कर्नल हार्लैंड ने उस कंपनी पर कोर्ट केस कर दिया था। कर्नल हार्लैंड का कहना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं, उस पर मेरी फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसलिए कर्नल हार्लैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लाउडिया के नाम से सेल्बीविल में एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा गया। लेकिन ये बात उनकी अपनी खुद की बनाई गई कंपनी KFC कॉरपोरेशन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कर्नल हार्लैंड पर कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि कर्नल हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से उनको क्लाउडिया सैंडर्स कैफे बेचना पड़ा। लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लाउडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और ये दुनिया का अकेला नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां पर KFC ऑथराइज फ्राइड चिकन सेल होता है। 90 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की मुश्किल भरी जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया और 16 दिसंबर 1980 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।